सुंदरवन जंगल का राजा एक बूढ़ा शेर था। इस शेर ने जंगल को बहुत ही ईमानदारी और अपनी होशियारी से संभाल रखा था। और इस बूढ़े शेर के 3 बेटे भी थे, जिसमें 2 बेटे रंगीन शेर थे और तीसरा बेटा सफेद रंग का था। सफेद शेर सबसे बड़ा बेटा था और ये दोनों रंगीन शेर छोटे बेटे थे। सफेद शेर अपने बूढ़े पिता की दिन रात सेवा किया करता था, लेकिन ये दोनों रंगीन शेर एक नंबर के निकम्मे और निठल्ले शेर थे। एक दिन बूढ़ा शेर एक बात से बहुत चिंतित था कि अब इस जंगल का राजा मेरे तीनों बेटों में से किसे बनाया जाए। इसी बात को लेकर बूढ़ा शेर ने सभी जानवरों की सभा बुलाई। तब बूढ़ा शेर सभी से कहता है, मेरी प्यारी प्रजा, मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारी और इस जंगल की देखभाल करने में गुजार दी, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। इसलिए मेरे तीनों बेटों में से किसी एक को इस जंगल का राजा बनना है, लेकिन मैं ये फैसला ही नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए मैंने ये फैसला आप सभी जानवर पर छोड़ दिया है। अब तुम ही अपना मशवरा दो कि इन तीनों में से किसको इस जंगल का राजा बनना चाहिए। तब उनमें से एक भालू बोला, महाराज, मेरी राय तो तुम्हारे बेटे सफेद शेर को राजा बनाने की है, क्योंकि सफेद शेर सभी जानवरों की मदद करने वाला शेर है और ये बिल्कुल आप ही की तरह है। हाँ महाराज, मेरी भी राय यही है कि हमारे जंगल का राजा सफेद शेर ही बने। सभी जानवरों की ये बात सुनकर दोनों रंगीन शेरों को सफेद शेर से बहुत जलन होती है और उससे बहुत ईर्ष्या करने लगते हैं। तब सभी जानवरों का मशवरा जानने के बाद महाराज बूढ़ा शेर अपना फैसला सुनाता है। तो ठीक है, हो गया फैसला। मेरे बाद इस जंगल का राजा मेरा बेटा सफेद शेर ही बनेगा। ये फैसला सुनकर दोनों रंगीन शेर को बहुत गुस्सा आया और उन्हें सफेद शेर के राजा बनने की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और वे सफेद शेर से नफरत करने लगते हैं। फिर एक दिन दोनों रंगीन शेर आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे भाई, ये हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। राजा तो हमें बनना चाहिए था, लेकिन बना दिया उस सफेद शेर को। तुम चिंता मत करो मेरे भाई, हम उस सफेद शेर को राजा बनते हुए देख ही नहीं सकते। मैंने उसे रास्ते से हटाने का एक बहुत ही अच्छा प्लान सोचा है। बस तुम मेरा साथ देना और अब मेरे साथ चलो। तब वे दोनों रंगीन भाई अपने बड़े भाई सफेद शेर के पास आए। क्यों राजा सफेद शेर, कैसे हो? राजा बनने के बाद तुम हम दोनों भाइयों को भूल ही गए। अरे नहीं मेरे भाइयों, भला अपने भाइयों को कोई भूल सकता है? मैं तो तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा ये बताओ, आज तुम मुझसे मिलने कैसे आए हो? क्या कोई खास बात है? हाँ भाई, पिताजी का आदेश है कि हम दोनों अपने बड़े भाई सफेद शेर के साथ पास के जंगल में जाए और वहां पर जाकर देखें कि वहां के सभी जानवर सही सलामत है या नहीं। अरे वाह मेरे भाइयों, तुम तो अब निकम्मों से काम करने वाले बन गए हो। मैं बहुत खुश हुआ। चलो चलते हैं। तब ये तीनों पास के जंगल में चले जाते हैं, लेकिन इस जंगल में तो कोई भी जानवर नजर नहीं आ रहा था। तब सफेद शेर बोला, अरे भाइयों, यहाँ पर तो कोई भी जानवर नजर नहीं आ रहा है। आखिर ये सब जानवर कहाँ चले गए? हा 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 हा, इस जंगल में तो कोई भी जानवर नहीं रहता है। हा 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 हा। क्या मतलब है तुम्हारा? और हम यहाँ क्यों आए हैं? हमारा भोला भाई, बहुत शौक है ना तुम्हें अच्छा शेर बनने का, लेकिन अब तुम अच्छे शेर नहीं बन पाओगे और ना ही हमारे जंगल के राजा। इसलिए हम तुम्हें इस जंगल में लेकर आए हैं ताकि हम तुम्हें मार सके, क्योंकि हम तुम्हें राजा स्वीकार नहीं करते। तब दोनों शेरों ने मिलकर सफेद शेर पर हमला कर दिया और सफेद शेर को जान से मार डाला। सफेद शेर को मारकर दोनों रंगीन शेर अपने जंगल में आ जाते हैं और इधर सफेद शेर मरा हुआ पड़ा होता है कि तभी वहां पर एक जादुई दरवाजा उतरता है और उसमें से
एक जादुई गोल्डन शेर बाहर आता है। गोल्डन शेर अपनी जादुई शक्तियों से सफेद शेर का पुनर्जन्म कर देता है, जिससे सफेद शेर फिर से जिंदा हो जाता है। और गोल्डन शेर कहता है, सफेद शेर, तुमने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए तुम्हारा पुनर्जन्म है। जाओ अपने जंगल, क्योंकि वहां पर तुम्हारे पिताजी की जान खतरे में है। तब सफेद शेर गोल्डन शेर का धन्यवाद कर दौड़कर अपने जंगल में आ जाता है और वहां आकर देखता है कि दोनों भाई रंगीन शेरों ने पिताजी पर हमला कर रखा था। तब सफेद शेर गुस्से से इन दोनों भाई पर जोरदार से हमला करता है और उन्हें उनके किए की सजा देता है और उन्हें इतना मारता है कि उन दोनों की जान निकाल देता है और उन्हें जान से मार डालता है। और अब सफेद शेर जंगल का राजा बनकर अपने पिताजी की तरह ही इस जंगल की ईमानदारी से देखभाल करता है। और बूढ़ा शेर और सभी जानवर बहुत खुश होते हैं और सफेद शेर की जय जयकार करते हैं। तो कहानी पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इंटरेस्टेड कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब